दोस्तों 17 महीने का कार्यकाल देखे कि नहीं देखे? जो नीतीश कुमार जी कहते थे कि रोजगार कहाँ से दोगे, बाप के घर से पैसा लाके। हाँ, कहाँ से दोगे, बाप के घर से पैसा लाके दोगे। वही रोजगार दिए ना तेजस्वी जी। नीतीश जी को बताए ना कि विजन से काम कीजिए। तो नेताजी कहते हैं आज के समय में ना तो नीतीश जी के पास अब विजन है ना गठबंधन बदलने का रीजन है। 3 तारीख का जो महारैला है उसको लेकर के पूरे बिहार से लोग पहुंच गए हैं पटना। हमारे पीछे जो आप लोगों को देख रहे हैं ये लोग अररिया फारबिसगंज से पहुंचे हुए हैं। आयुष अग्रवाल जी है। कितना लोग के साथ आप पहुंच गए जी? अरे महाराज एक बात बताइए, बोलिए ना। जो आज के समय में आप लोग भी जानबे करते हैं, पूरा आप लोग जन विश्वास यात्रा देखे, साथे थे। जो हुजूम, जो प्यार मोहब्बत और जो नेताजी का एक झलक पाने के लिए, दीदार करने के लिए रात में 3-3 बजे लोग महिलाएं पहुंची सड़क पर, ऐसा नेता कहीं दिखा आपको? पूरे देश में दिखा। चलिए हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का भी। कहीं दिखा? वो तो दोपहर में निकालते हैं तो रोड शो होता है, पेड रोड शो होता है। ये तो एकदम तो पेड़े है कह रहा है लोग। अरे कहने से क्या होगा? एक एक जनता के दिल के अंदर तेजस्वी यादव बैठते हैं। अब एक एक जनता के दिल के अंदर नौकरी दाता तेजस्वी जी बैठते हैं। और फारबिसगंज विधानसभा की अगर बात करें तो आप सर्वे करा लीजिएगा, आप घूम लीजिएगा, अच्छे का फारबिसगंज विधानसभा में तख्ता पलट होने का इशारा हो रहा है। और वो लोग बेकाबू हो गए हैं। जिस तरीके से जन विश्वास यात्रा में फारबिसगंज से लोग अररिया कूच कर गए पद यात्रा करके, बेगूसराय में लोग, हमारे साथ व्यवसायी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं बेगूसराय के राजीव जी। बिल्कुल। मतलब आप अगर देखिएगा तो व्यवसायी समाज, वैश्य समाज, मतलब अति पिछड़ा समाज, हर समाज को साथ लेकर के हम लोग माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय नेता लालू प्रसाद यादव जी को मजबूत कर रहे हैं। मोदी जी कल किए हैं बेगूसराय में बहुत भव्य रैली। वो कह रहे हैं कि हमारे रैली में जितना लोग आया है इसका 20% आ जाए ना तो मान लेंगे। मोदी जी से एक बार पूछते कि कितना खर्चा करवाए, कितना खर्चा हुआ आपके शो में, कितना खर्चा लगा आपको पूरा आयोजन कराने में। उनसे पूछते कि साहब आप ऐसा बात तो कर रहे हैं लेकिन जनता बोलेगी तब तो। यहाँ आरजेडी के लोग, राजद के लोग, और एक बात आपको और बताते हैं साहब कि बिहार के लोग कहते हैं कि न किसी रबड़ न किसी रगुजर से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। इसी गली में वह बूढ़ा फकीर गाता है, तराश तो कीजिए खजाना यहीं से निकलेगा। तेजस्वी यादव जी बिहार के खजाना है जो अब निकल करके आ गए हैं। और जो इनकलाब पूरे बिहार में है, आपको इसका रंग देखने को। जो खजाना है वो क्या देंगे? नौकरी देंगे। 17 महीना का दोस्तों 17 महीना का कार्यकाल देखे कि नहीं देखे? जो नीतीश कुमार जी कहते थे कि रोजगार कहाँ से दोगे, बाप के घर से पैसा लाके। हाँ, कहाँ से दोगे, बाप के घर से पैसा लाके दोगे। वही रोजगार दिए ना तेजस्वी जी। नीतीश जी को बताए ना कि विजन से काम कीजिए। तो नेताजी कहते हैं आज के समय में ना तो नीतीश जी के पास अब विजन है ना गठबंधन बदलने का रीजन है। वही स्थिति आज वर्तमान में बिहार में है। जा रहे हैं हेलीकॉप्टर से विदेश, लंदन जा रहे हैं नीतीश जी 7 दिन के लिए। पूछे काहे नहीं, उनसे पूछ काहे नहीं रहे हैं कि आपको विदेश जाना काहे पड़ रहा है, काहे नहीं बिहार में अच्छा व्यवस्था पड़ा। खूब मीम चल रहा है कि एने से जाएंगे भले मुख्यमंत्री बन के विदेश, होने से आएंगे तले पूर्व उप मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अभी तो नीतीश जी जानेंगे। और नीतीश जी कब कहाँ पलट जाए आजकल तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया पर मीम के तौर पर या अलग अलग तरीके से कहा जाता है, पर्यायवाची शब्द हो गए हैं कि अगर बदलना है, पलटना है तो उन्हीं का नाम कह दीजिए तो बतवा बराबरे हो जाए। आप फिर कहिए ना रहे, मजा ना आ रहा सुनने में। ऐसे गांव में फोन करिए किसी से, क्या कर रहे हो तो अंडा बना रहे, तो अभी क्या कर रहे हो, आज तो नीतीश कुमार कर रहे हैं, नीतीश जी कर रहे हैं। तो लोग समझ जाता है कि पलट रहे हैं, अंडा का ऑमलेट बनाते समय उसको पलट रहे हैं। एक बात जो आपको गौर करने वाली बात है, बिहार जो पूरे देश की राजनीति को दिशा और दशा देता है, पूरे देश की राजनीति को दिशा और दशा देता है। और बिहार की राजनीति पूरे देश को दिशा और दशा देती है। कहती है ये बात, जब बिहार से कोई गूंज निकलता है तो वो दिल्ली के सल्तनत को भी हिलाने का काम करता है। तो आप ये समझिए कि जो बिहार में नौकरी दाता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नाम से अब वो फेमस हुए हैं और उनके कथनी और करनी में समानता है साहब। एक युवा नेता है, 34 साल के युवा नेता ने
पूरे देश में एक ऐसा संदेश देने का काम किया है जिसको लोग सोच रहे हैं कि एक नेता ऐसा कैसे कर सकता है। एक नेता एक बदलाव की राजनीति, कमाई, दवाई, सिंचाई, कमाई एवं कार्रवाई वाली सरकार जो 2020 में कही गई थी वो आपको 17 महीने में नजर आएगा साहब। चलिए तो ये देखिए आयुष तेजस्वी यादव आयुष जी है और ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई दवाई वाली सरकार है 2024 में सरकार इनकी 25 में बनने वाली। बहुत बहुत धन्यवाद। लालू